पिछले एपिसोड में आपने सुना कि आयशा एंड पीटर जो कि कपल हैं, ये लोग आराम से हैप्पीली अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। तभी एक शाम आयशा कोई थिएटर जाती है कोई शो देखने के लिए। आयशा जब वहाँ से वापस आती है तो इन दोनों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। आयशा के हस्बैंड पीटर को रात में कुछ दिखता है, कोई लाइट दिखती है, फिर वो लाइट धीरे धीरे औरत में बदलने लगती है और इनकी ज़िंदगी बदल जाती है पूरी तरह से। एक रात पीटर को एक ख्वाब दिखता है कि वो गार्डन में घूम रहा है और घास खा रहा है, और ये ख्वाब उन्हें सच लगता है क्योंकि पीटर के हाथ में मिट्टी, घास और स्क्रैचेस हैं। अब आगे की कहानी आज सुनाऊंगा। तो नमस्कार, हेलो, कैसे हैं भाई? आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली भी अच्छी है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है इस चीज़ का। खुश रहो, मस्त रहो। स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज इस कहानी को मैं ख़त्म करूँगा, तो मेरे साथ रहिए। और यार कहानी ना पूरी सुनो भाई, 20 सेकंड 30 सेकंड या फिर थोड़ा बहुत सुन के अगर आप सोच रहे होगी स्टार्टिंग में नहीं समझोगे, जब आप बने रहोगे अंत तक तो मैं दावा करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आएगी, मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो लास्ट तक रहो। और इस स्टोरी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं कहीं पे भी आई बटन वगैरह में मैं डाल दूँगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट, तो आप वहाँ से देख लेना। तो जब आयशा और पीटर को ये पता चलता है कि यार ये क्या हो गया, हाथ उसके मिट्टी में सने हुए हैं, उसमें डस्ट है, स्क्रैचेस आए हुए हैं, घास के टुकड़े लगे हुए हैं, तो क्या पीटर ने जो कल रात ख्वाब में देखा वो सच था? इसका पता लगाने के लिए वो लोग चीज़ें चेक करते हैं। वो मेन डोर देखते हैं कि क्या बंद है, खुला है। डोर बंद था। की देखते हैं उस डोर को ओपन करने के लिए, वो वहीं पे रखी हुई है जहाँ रखी थी। वो निशान देखते हैं कि क्या गार्डन से ऊपर की ओर कोई निशान है, क्योंकि मिट्टी में अगर कोई घूम रहा है तो कोई निशान तो आएगा ना। उन्हें कोई निशान नहीं मिलता। सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, पीटर कहीं नहीं गया रात में। ऐसा लग रहा था मानो पीटर बेड से उठा ही नहीं है। तो फिर वो निशान, वो मिट्टी, वो स्क्रैचेस, आखिर वो क्या थे? क्वेश्चन मार्क है, कोई अंदाज़ा नहीं वो क्या है। नेक्स्ट मॉर्निंग, इस इंसिडेंट के अगले दिन मॉर्निंग में जब पीटर उठता है, उसने देखा कि हाथों में तो स्क्रैचेस और भी डीप चले गए हैं और ऊपर तक स्क्रैचेस आ गए हैं और काफ़ी गहरे हैं। इस बार तो दर्द भी दे रहे हैं। पीटर इज़ जस्ट लाइक कि आयशा यार मेरे को लग रहा है मैं नींद में चलने लगा हूँ, देखो मेरे हाथों में क्या हो गया। इस बार आयशा उसकी बात पर यकीन नहीं करते। आयशा कहती है नहीं पीटर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीटर कहता है फिर क्या है ये निशान, क्या है, कैसे ये डस्ट कैसे हाथों पे आ गया मेरे? आयशा कहती है कि कल रात मैं सोई नहीं, सारी रात मैं तुम्हें देख रही थी पीटर, और मेरा यकीन करो तुम सारी रात सोए हुए थे, तुम बेड से उठे भी नहीं। तो आखिर अगर पीटर बेड से उठा नहीं तो ये मिट्टी और ये घास और ये स्क्रैचेस कैसे आ रहे थे? बहुत बड़ा प्रश्न था उनके सामने, कुछ समझ नहीं आ रहा है उन्हें। तो यार जस्ट लाइक कि भाई क्या हो रहा है ये? वेल पीटर चला जाता है पुलिस स्टेशन क्योंकि ड्यूटी है। दैट डे आयशा अपनी एक फ्रेंड मरिया के यहाँ जाती है। आयशा टेल्स द होल स्टोरी टू मरिया एंड मरिया इज जस्ट लाइक कि ऐसा नहीं हो सकता। आमतौर पे अगर हमारे किसी फ्रेंड से भाई हम या आप अपनी स्टोरी किसी फ्रेंड से शेयर करते हो तो आपको क्या लगता है वो कैसा रिएक्ट करेगा? वो यकीन करेगा? मरिया ने भी नहीं किया, लेकिन आयशा ने जब उसे सीरियसली बोला कि नहीं यार हो रहा है हमारे साथ ऐसा, हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है, देन मरिया इज़ जस्ट लाइक यार तो सीरियस प्रॉब्लम है। मरिया ने सजेस्ट किया कि यार तुम लोग वो घर छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, बिकॉज उस घर में कुछ चीज़ें हो रही है, तो तुम लोग वो घर छोड़ कर कहीं चले जाओ। और आयशा को ये चीज़ सही लगती है, और मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन पे हम सभी ऐसा ही करेंगे कि यार कुछ दिन यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अपने ही घर से हम कहीं बाहर जा रहे हैं। व्यवस्था देखिए कि हमारा खुद का घर है एंड हमें वहाँ से जाना है। अब इन 5-6 दिनों के इंसिडेंट में ना आयशा काफ़ी वीक हो गई क्योंकि वो खाना नहीं खा रही है। ऐसा लग रहा था मानो उसका खून कोई अंदर ही अंदर पी रहा है।
मरिया पीटर को फ़ोन करती है, कहती है कि आज तुम घर नहीं जाओगे, तुम मरिया के यहाँ आ रहे हो और हम लोग तुम्हारे भाई के घर रहने जाएंगे, माइकल के यहाँ उस घर पे अब नहीं रहना है। उसी दिन वो लोग घर छोड़कर पीटर के भाई के घर पे शिफ्ट होते हैं। एंड मरिया एंड आयशा, इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि इस घर की हम हिस्ट्री देखेंगे और पता करेंगे कि इस घर का इतिहास क्या है, क्या इस घर पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पहले भी। तो वो लोग तहकीकात करते हैं और उस पर उन्हें ये पता चलता है कि इस घर के ओनर जो इनके पहले थे, कोई फैमिली थी जिस पे 2 बच्चे थे, 2 ब्रदर्स, जो कि थोड़े अजीब थे। वहाँ के आसपास के लोगों ने बताया कि वो कोई घोस्ट गेम खेलते थे, हॉरर गेम खेलते थे, ओइजा बोर्ड। अब जिन्हें नहीं पता है तो ओइजा बोर्ड एक गेम है जिसमें हम आत्माओं से बातें करते हैं और वो भूत हमसे कनेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स और समथिंग, वो हमें आंसर देते हैं। तो ये लोग वही खेलते थे, उस बेडरूम पे खेलते थे। अब आयशा के सामने ये सवाल कि क्या उस ओइजा बोर्ड गेम की वजह से कोई सुपरनेचुरल पावर उनके घर पे मंडरा रही थी, या फिर उस रात थिएटर से कुछ उनके साथ आ गया। लेकिन थिएटर से आ क्या गया, क्या चीज़ें हैं, पीटर को क्या दिख रहा है, क्या वो नींद में चल रहा है, क्या वो जो भी ख्वाब देखता था वो सच हो जाता था। इन तमाम सवालों के कोई जवाब ही नहीं थे। ये लोग जितने भी कोशिश कर रहे थे ना उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, तो एक सवाल ढूंढने जाते थे तो इनके सामने 10 सवाल आ जा रहे थे। लेकिन इन लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि जिस दिन से ये लोग अपने भाई माइकल के घर रहने गए, उस दिन से इनके साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। पीटर को कुछ दिखा नहीं, कोई स्क्रैचेस नहीं आए, कोई बूढ़ी औरत नहीं दिखी, कुछ नहीं दिख रहा। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। एंड आफ्टर 1 वीक माइकल की बीवी कहती है कि तुम लोग कब तक अपने घर से भागोगे, दैट वॉज योर होम, तुम्हें वहाँ रहना चाहिए, यू हैव टू गो देयर एंड स्टे देयर, तुम ऐसे भाग नहीं सकते हो। आयशा को ये बात सही लगती है भाई कि हाँ हमारा घर है, हम कब तक ऐसे इधर उधर रहेंगे। माइकल की बीवी कहती है गो देयर, स्टार्ट अ न्यू लाइफ, पॉजिटिव वाइब के साथ स्टार्ट करो, साफ़ सफाई कराओ, चर्च की ब्लेसिंग्स लेके जाओ, प्योर वाटर से घर को शुद्ध करो। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। घर जाते हैं, थोड़े डरे हुए थे क्योंकि प्रीवियसली बहुत अजीब चीज़ें हुई हैं 5-6 दिनों में ही। साफ़ सफाई होती है, आफ्टर दैट वो वाटर से पूरे घर में छिड़काव करते हैं एंड फ्रॉम दैट डे एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। क्या पॉजिटिव वाइब ने सब कुछ ठीक कर दिया? क्या चर्च की ब्लेसिंग्स और प्योर वाटर ने उस एविल को घर से हटा दिया? क्या आयशा और पीटर के साथ जो भी घटनाएं घटी हैं अभी तक वो महज उनकी कल्पना थी? क्या पीटर को जो दिख रहा था, जो महसूस हो रहा था, स्क्रैचेस, दैट डर्ट इन हिज हैंड, वो झूठ था? क्या थिएटर से उस दिन कुछ आया ही नहीं था? क्या पीटर नींद में चलता था? क्या पीटर जो ख्वाब में देखता था वो उसकी रियल लाइफ में सच हो जाता था? इन तमाम सवालों के कोई जवाब नहीं है। बट द थिंग इज़ फ्रॉम दैट डे आयशा एंड पीटर, उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये स्टोरी इंग्लैंड 1995 फ्रॉम ए स्मॉल विलेज राय होप की थी, जो कि नॉर्मल पैरानॉर्मल एक्टिविटी उन लोगों के साथ हुई। ऐसी ही एक घटना एक और कपल के साथ हुई भाई। वो लोग भी एक शाम ऐसे थिएटर्स आते हैं कोई साइकिक मीडियम शो देखने, एंड जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो रात में उन्हें किसी के गाने की आवाज़ें आने लगती हैं, अमीज़े तुमा समथिंग, आई डोंट नो। उन्हें रात में किसी के चलने की आवाज़ आती है, ठक 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 ठक। वो काफ़ी परेशान है कि ये हो क्या रहा है, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, ये कौन गा रहा है, कौन चल रहा है। उस कपल की एक बेटी थी, एक शाम वो फ्लोर पे बैठ के हाथ से टक 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 करके खेल रही थी, और वो लोग हैरान हो जाते हैं जब उसके टक 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 करने के बाद फ्लोर के नीचे से आवाज़ आती है, ठक ठक ठक। वो कपल कई बार ये ट्राई करते हैं, और जितनी बार भी उन्होंने फ्लोर पे प्रेस किया, नीचे से भी सेम आवाज़ आते हैं। अब ये क्या है, कोई अंदाज़ा नहीं। कुछ दिनों बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो सवाल ये कि क्या थिएटर में वो साइकिक मीडियम शो में कुछ ऐसा हो रहा था?
जिससे पैरेलल यूनिवर्स की कोई चीज़ें आ जाती थी और वो किसी एक व्यक्ति के साथ उसके घर चली जाती थी, या फिर क्या था ये किसी को नहीं पता। तो ये थी हमारी कहानी, और मुझे उम्मीद है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके जान पहचान में आपने भी कहीं अनसुनी ऐसी बातें सुनी ज़रूर होंगी। कभी ना कभी पैरानॉर्मल कुछ फील किया होगा, कुछ सुना होगा। अगर आपके पास ऐसी कोई भी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इंस्टा की लिंक दे रहा हो, टेल मी योर स्टोरी इन माय आईडी, और मैं अपने चैनल पे उसको सुनाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखो भाई, फैमिली का ख्याल रखो, और रात में कभी भी कोई साइकिक मीडियम शो देखने मत जाना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब करो यार।